नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथकन बाय एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल नंबर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर मैथ पूछी जाती है, उसके अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 तक ये नेचुरल नंबर दे रखे हैं। नेचुरल नंबर, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृत संख्या। तो दोस्तों, अब ये 20 तक है, इनका योग हमें बताना है, इनका सम क्या होगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो n का मतलब है जहाँ तक ये लास्ट है, लास्ट नंबर क्या है, यहाँ 20 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो 20 को यहाँ पुट करते हैं फॉर्मूले में। 20 इंटू 21, एक जोड़ेंगे तो 21 अपॉन में 2। तो इससे कैंसिल करते हैं तो 10 बार कैंसिल होगा, और 10 बार कैंसिल होगा। 10 बार कैंसिल होने के बाद 21 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 210। तो इस तरह से इन सभी का योग कितना आ जाता है? 210। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ये नेचुरल नंबर ही दे रखे हैं, लेकिन इनके स्क्वायर के रूप में दे रखे हैं ये, और इनका हमें योग बताना क्या होगा। तो दोस्तों, इनका स्क्वायर दे रखा है, सभी का स्क्वायर करके उनका योग करना है। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1 और n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और भाग में क्या आ जाएगा? 6। तो दोस्तों, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो 20 लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21, और 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 20 दून 40 और 1 41। 40 और 1 41, भाग में देते हैं 6। तो 6 से काटते हैं, मतलब 2 गुणा 3 होता है 6। तो 2 से काटते हैं, ऊपर आएगा 10, और 3 से काटते हैं 7। तो 7 गुणा 10 गुणा 41 करते हैं तो हमें मिल जाएगा 0 का 0, 0 का 0, 7 का 7, और 7 चौक 28, 2870 हमें इनका योग मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें ये जो नेचुरल नंबर दे रखे, अगर इनका क्यूब है, अगर 3 पावर में हैं सभी, तो इनको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, यहाँ n कितना है? n है यहाँ 20। तो 20 लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, और भाग देते हैं 2 का, और पूरे का करते हैं होल स्क्वायर। पूरे का होल स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 2 से काटते हैं, 10 बार कट जाता है, और 10 गुणा 21 कितना होता है? 210। तो 210 का स्क्वायर कितना होगा? 441 आ जाएगा, और 2 बार 0 आ जाएगी। तो इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये है अगर आपको सभी सम संख्याएं दे रखी है लगातार, तो उनका योग बताना। पहली, जैसे आपको ये तो क्वेश्चन के अंदर ये तो इस तरह से देगा, या कहेगा क्वेश्चन के अंदर कि पहली 10 सम संख्याओं का योग बताओ। तो दोस्तों, ये इस तरह से देता है, तो आपको पता करना है कि ये संख्या कितनी है। जैसे 20 तक जाएंगे तो ये कौन से नंबर की संख्या है। तो ये कैसे पता करते हैं? इसमें 2 का भाग देंगे तो ये संख्या पता लग जाएगी। ये टोटल 10 संख्या है। ये टोटल कितनी संख्या हो जाएगी? 10। क्योंकि जैसे इनमें 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा, तो ये 10 संख्या हो जाएगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे 18 20। तो ये 10 संख्याएँ हैं। तो या तो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज में देगा तो ये कहेगा कि पहली 10 सम संख्याओं का योग बताओ, या ऐसे लिखा हुआ देगा तो इस तरह से देगा। तो हमें n पता करना है। तो n कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं? ये 10 हैं। यहाँ n अलग फॉर्मेट में होता है, वहाँ अलग था। तो यहाँ n कितना हो जाएगा? 10। अब इसमें क्या करते हैं? इनका सम करते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? n इंटू एन प्लस 1। क्या फॉर्मूला लगेगा? n इंटू एन प्लस 1, और ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ।
तो n कितना है दोस्तों, यहाँ 10 है और n+1 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ 110 इनका योग हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपको ये ओड नंबर देता है, जैसे विषम नंबर देता है 1 3 5 7 9 11 21, तो इनका योग कैसे करते हैं। तो दोस्तों इनमें भी n निकालना है। तो n निकालने के लिए 21 में 2 का भाग देंगे तो ये पॉइंट में जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 21 में 1 जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो 22, 22 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है 11। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाती है 11। अब इनका योग निकालना है। तो योग कैसे होगा, योग होता है n² के बराबर। तो n² मतलब 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। तो इनका योग हमें कितना मिल जाएगा 121। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे आप छोटी एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 7 तक संख्या है, 7 तक है तो ये कितनी संख्या हो जाएगी 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो इनका योग 16 हो जाएगा। 7 5 3 और 1 का योग कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये विषम संख्या है और इनका स्क्वायर है तो इनको हम कैसे सोल्व कर दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम 21 लिखते हैं, फिर अगली संख्या लिखते हैं 22, लगातार 3 संख्याएं लिखते हैं और उनमें 6 का भाग दे देते हैं। तो 6 का भाग देते हैं तो 2 से काटते हैं तो आएगा यहाँ 11 और 2 से काटते हैं यहाँ आएगा 7। तो दोस्तों 23 गुणा 7 करते हैं तो कितना आता है, 23 गुणा 7 गुणा 11 करते हैं तो 23 7 कितना होता है 7 21 का 1 और असल 2, 7 दूनी 14 2 16। 23 7 161 गुणा 11 करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 और 7 और 7 और 1। इस तरह से ये हमें 1771 इसका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये सम संख्याएं दे रखी है और उनका भी स्क्वायर दे रखा है तो इनका योग कैसे करेंगे। तो इनको भी ऐसे ही करेंगे जैसे विषम का किया है। तो यहाँ लगातार सभी संख्याएं लिख देंगे 3 बार, 20 गुणा 21 गुणा 22 और इसमें भाग देंगे हम 6 का भाग देंगे यहाँ। तो 6 का भाग देते हैं तो 2 से काटते हैं 10 बार और 3 से काटेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें, 3 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 7। तो ये हो जाता है 22 7 154 होता है और उसके 0 और लगा देंगे क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो 1540 इसका उत्तर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।